गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं मनोज कुमार यादव क्लास 12 की एनसीईआरटी की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहा हूं। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए हर न्यूमेरिकल से आप संतुष्ट होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की पहली सवाल है, एक लेंस की क्षमता प्लस 2.5 डायोप्टर है। लेंस की फोकस दूरी आप ज्ञात कीजिए। लेंस की फोकस दूरी आप ज्ञात कीजिए। अब इसको आप किस प्रकार से आप सोल्यूशन को लगाया जाता है आपको मैं बताने जा रहा हूँ। आप बहुत ध्यान से इस न्यूमेरिकल को आप देखेंगे। जहाँ आपको समस्या उत्पन्न होगी आप उसे कमेंट के माध्यम से मुझे आप बताएंगे। देखिए बेटा, दिया गया है पहले लिखते हैं जो दिया गया है लेंस की क्षमता कितना है बेटा? लेंस की क्षमता P बराबर प्लस 2.5 डायोप्टर। अब हम जानते हैं बेटा कि लेंस की क्षमता का जो फार्मूला होता है P बराबर 1/F। तो साहब आपसे फोकस दूरी पूछा गया है तो F बराबर 1/P। F बराबर बेटा 1/P। तो आप F बराबर 1/P होता है तो F बराबर P का मान कितना है? प्लस 2.5। अब जो फोकस दूरी होती है इसकी मीटर में होती है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो बेटा F बराबर 100 बटा 2.5। 10 का मल्टीप्लाई अंश और हर्म करेंगे तो दशमलव को हटाने के लिए तो हाँ F बराबर हो जाएगा बेटा 1000/25। जब इसको हल करेंगे तो 40 सेंटीमीटर। इससे पता चलता है कि जो इसकी फोकस दूरी आएगी वो उत्तल लेंस होगी, क्योंकि इसको हल करने पर जो फोकस दूरी आई है वो धनात्मक में आई है। तो आपको साहब किस प्रकार से इसको नोट्स में लिखेंगे। देखिए, एक लेंस की क्षमता प्लस 2.5 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस की क्षमता P बराबर 2.5 डायोप्टर। हम जानते हैं कि बेटा P बराबर 1/F। तो F बराबर 1/P 100/2.5। तो यहाँ पर साहब 2.5, क्योंकि जो 100 आया है साहब क्योंकि मीटर में है, 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदला तो 100 आ गया बटा 2.5। दशमलव को हटाने के लिए 10 का गुणा 10 से भाग करेंगे तो साहब 10 से भाग करेंगे दशमलव हट जाएगा। तो आपको 10 का गुणा किया तो 1000 आया, तो 1000 आया अपान 25। लेकिन आपको यहाँ से काट दिया गया 25 से करना, 25 चौका 100, 10 चौक 40 सेंटीमीटर। ये आपका सॉल्यूशन हुआ। तो आप आज की जो दूसरी सवाल है उसको आप देखेंगे। दूसरी सवाल बेटा जो आपका है उसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ये इससे टिपिकल है। प्लस 2.5 डायोप्टर तथा माइनस 3.75 डायोप्टर क्षमता के दो पतले लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आपसे पूछा गया है, मतलब फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं कि यहाँ क्षमता कितना दिया गया है लेंस की। पहला क्षमता P1 बराबर 2.5 डायोप्टर, दूसरा P2 बराबर माइनस 3.75 डायोप्टर। P बराबर P1 प्लस P2। P बराबर 2.5 माइनस 3.75 डायोप्टर। तो P बराबर 1.25 डायोप्टर। P बराबर 1.25 डायोप्टर। लेकिन यहाँ उसको घटाएगा तो माइनस में आएगा, माइनस 1.25 डायोप्टर। तो जब इसकी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी F बराबर 1/P। F बराबर 1/P। तो P आपको दिए गए माइनस 1.25 डायोप्टर, माइनस 1.25 डायोप्टर। अब बेटा इसको पहले मीटर में दिए गए, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो F बराबर 100 माइनस 1.25 डायोप्टर। अब दशमलव को हटाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना पड़ेगा तो F बराबर 100/125।
25, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 20 चौक 80 सेंटीमीटर या बराबर 20 चौक 80 सेंटीमीटर आया है आपका। 20 चौक 80 सेंटीमीटर आया है। तो ये फोकस दूरी कैसी होगी भैया? अवतल लेंस होगी। ये फोकस दूरी कैसी होगी भैया? अवतल लेंस, क्योंकि ये फोकस दूरी कैसी आई है? माइनस में आई है। तो फिर सवाल किस प्रकार से इसको नोट्स में बनाएंगे, इसको देखते हैं। तो +2.5 डायोप्टर तथा -3.75 डायोप्टर क्षमता के दो पतले लेंसों के मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया है। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी याद कीजिए। संयुक्त लेंस की क्षमता P बराबर P1 + P2, P बराबर 2.5 - 3.75, P बराबर -1.25 डायोप्टर 1.25 डायोप्टर आपको माइनस में आ गया। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होती है या बराबर 1/P या बराबर 1 -1.25 बराबर -1 गुणे 100/1.25। तो अब 100 से 100/1.25 100 का गुणा किया, 100 से भाग किया मैंने। इसके बाद देखते हैं तो यह बराबर -100 गुणे 100/125 25। अब देखते हैं साहब 25 जब इसको काटेंगे 25 5 जा 125 और 25 4 जा 100। इसके बाद देखेंगे साहब 5 1 जा 5 और 5 20, तो इसको डिवाइड करेंगे 20 आएगा। तो देखिए 20 चौक 80 मतलब 24 जा 80 मतलब यह बराबर -80 सेंटीमीटर। फिर देखते हैं साहब 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और 20 5 का नम 5 20 पंजे 20 पंजे 100, ये कट गया 20 आ गया, 20 चौक 80 सेंटीमीटर आपकी फोकस दूरी आ गई है। तो साहब आज की साहब नेक्स्ट सवाल देखते हैं बेटा। उस सवाल को बहुत ध्यान से आप 1-2 बार रिपीट करके उसको देख लेंगे। आपको सवाल में जिस समस्या उत्पन्न होगी तो आप कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताएंगे। आज की साहब तीसरी सवाल है, एक उत्तल लेंस की जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है के संपर्क में एक अवतल लेंस रखा है। यह युग्म 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस के समान कार्य करता है। तो अवतल लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अवतल लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपसे पूछा गया है भैया अवतल लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले जो दिया है उसको लिखते हैं। दिया है बेटा F1 बराबर दिया है बेटा 25 सेंटीमीटर, कैपिटल F बराबर दिया है 50 सेंटीमीटर और F2 बराबर दिया है बेटा क्वेश्चन मार्क। तो 1/F बराबर 1/F1 + 1/F2 तो 1/50 बराबर 1/F1 कितना दिया 25 दिया बेटा 25 + 1/F2 तो 1/F2 बराबर 1/50 - 1/25। 50 की एलसीएम कितना आता है बेटा 50। तो इसको हल करेंगे तो आपको 1/F2 हल करने पर साहब -1/50 F2 बराबर तो F2 बराबर आपका आ जाएगा -50 सेंटीमीटर। तो साहब इससे पता चलता है कि फोकस दूरी हमारी कैसी होगी? अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। तो अब इसकी क्षमता पूछा गया बेटा P बराबर कितना होगा 1/F2 तो आपको 100 क्योंकि इसका मतलब 100/50 मतलब 50 50 दूनी 100 -2 डायोप्टर आपका साहब आ गया। अब इसको नोट्स में किस प्रकार लिखेंगे साहब हम आपको बता दे रहे हैं साहब, बहुत ध्यान से सवाल को देखिएगा। एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है के संपर्क में एक अवतल लेंस रखा है। यह युग्म 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस के समान कार्य करता है। तो अवतल लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी याद कीजिए। दिया है F1 बराबर 25 सेंटीमीटर, F बराबर 50 सेंटीमीटर, F2 बराबर क्वेश्चन मार्क। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/F बराबर 1/F1 + 1/F2 1/50 बराबर 1/25 + 1/F2 1/F2 बराबर 1/50 - 1/25 दोनों को हल किया तो -1/50 -1/50 तो F2 बराबर -50 सेंटीमीटर।
जो दोनों को हल किया तो 1/f2 बराबर आएगा साहब 1/50। तो जब f2 बराबर -50 सेंटीमीटर। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता P बराबर 1/f2 बराबर 1/f2। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 बटा -50, 50 चौका 50 दूना 100 -2 डायोप्टर। तो साहब आपकी आज की लास्ट सवाल आपको बताने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ साहब कि आपको हमारे द्वारा जो बताया गया न्यूमेरिकल है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि सवाल समझने में कोई समस्या उत्पन्न होती होगी, आप मुझे कमेंट के माध्यम से आप अपनी समस्या को हमको बताएंगे। आज की लास्ट सवाल बेटा आपको बताने जा रहा हूँ। सवाल को बहुत ध्यान से देखिएगा कि किसी पतले उत्तल लेंस पर आपतित समांतर किरणें लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनाती हैं। तो इस उत्तल लेंस के संपर्क में एक अवतल लेंस रखने पर प्रतिबिंब लेंस संयोजन से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। क्षमता पूछा गया बेटा, तो इस क्षमता पूछा गया है तो इसको हम बहुत ध्यान से देखते हैं क्षमता किस प्रकार निकालेंगे। पहले जो दिया है तो उसको हम लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। तो F1 बराबर 20 सेंटीमीटर, F बराबर 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं बेटा 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। तो F2 पूछा गया है यहाँ पे बेटा, F2 पूछा गया है। तो F2 1/F2 बराबर 1/F माइनस 1/F1 तो 1/F2 बराबर 1/25 माइनस 1/20। एलसीएम आएगा दोनों का 100। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो 1/F2 बराबर -1/100। F2 बराबर 1/100। तो F2 बराबर आपका जाएगा साहब -100 सेंटीमीटर -100 सेंटीमीटर। तो क्षमता पूछा है P बराबर क्या होता है बेटा 1/F2। तो आप जानते हैं इसकी फोकस दूरी जो मीटर में होती है 100 सेंटीमीटर बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर। तो -100 सेंटीमीटर कट गया। P बराबर -1 सेंटीमीटर इसकी क्षमता पूछा गया। अब इसको हम किस प्रकार से नोट्स में लिखेंगे इसको देखते हैं साहब। किसी पतले उत्तल लेंस पर आपतित समांतर किरण लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनाती है। तो इस उत्तल लेंस के संपर्क में अवतल लेंस रखने पर प्रतिबिंब लेंस संयोजन से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो F1 बराबर 20 सेंटीमीटर, F बराबर 25 सेंटीमीटर, 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। तो 1/F2 बराबर 1/F माइनस 1/F1। तो इन मानों को साहब इस वहाँ रखने पर 1/25 माइनस 1/20 हल करेंगे साहब। ये 1/F2 बराबर माइनस 1/100। तो F2 बराबर -100 सेंटीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। तो अवतल लेंस की क्षमता P बराबर 1/F2। तो P बराबर 100/100 माइनस में कट गया -1 डायोप्टर। तो बच्चों आज की न्यूमेरिकल को यहाँ समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ साहब मेरे द्वारा बताए गए हर न्यूमेरिकल से आप संतुष्ट होंगे। आपको जिस न्यूमेरिकल में समस्या उत्पन्न होगी आप कमेंट के माध्यम से हमको सूचित करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे। और बेटा आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दैट्स ऑल।